नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखिए आपका प्रैक्टिस सेट अब डेली बेस पे करवाया जाएगा। अभी देखिए आप लोगों ने एक नोटिस देखा होगा, आपका दिसंबर में जो है एग्जाम डेट आ गया है। अगर वो सही न्यूज होता है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम बहुत कम है। अगर मान के चलिए गलत आपका न्यूज होता है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आपका दिसंबर तक देखिए एग्जाम होने की पूरा संभावना है। अगर वो सही नोटिस या फिर सही आपका न्यूज है, क्योंकि अभी ऑफिशियल पे आपका आया नहीं है, हो सके तो रात में या फिर कल तक आपका ऑफिशियल पे आ जाए। तो भाई अभी आपके पास समय नहीं बचा है, आप कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़िए, क्योंकि देखिए सीट बहुत कम है। मेहनत सभी लोग कर रहे हैं और मेहनत अगर अलग तरीके से करेंगे, कि स्मार्ट वर्क होता है, अगर उस तरीके से करेंगे तभी आप यहाँ पे जो है पीटी निकाल पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और देखिए देखते देखते आपका दिसंबर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम प्लेटफार्म का सेट लगा रहे हैं। ये जैसे ही आपका सेट समाप्त होता है तो उसके बाद हम बेहतर सेट लेकर के आएंगे मार्केट में, जो भी आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा बिहार दरोगा के लिए, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा देखिए सेट नंबर 22 है। ठीक है, इसके पहले का हमने 21 सेट अपलोड कर दिया। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ से आप वीडियो को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। चलिए पहला हमारा देखिए बोला है कि निशानता, यानी जो आपका नाइट कलर ब्लाइंड है, नाइट ब्लाइंडनेस जो भी है आपका, जिसकी कमी के कारण क्या होता है। चलिए दोस्तों हम चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहले आप सेट नंबर देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो पाए। ये आपका देखिए सेट नंबर 22 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेट नंबर 22 का जो पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जितना भी आपका सेट हो चुका है पहले 21 नंबर तक, आप उसको देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप रिविजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बोला कि निशानता यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण दोस्तों ये आपका होता है। ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। अगला है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है किस वर्ष में हुआ था। देखिए स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो वर्ष 1951-52 में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा दूसरे का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो 22 था, जो 4.4% था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में निर्वाचन आयोग जो है किसके लिए चुनाव कराता है। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये दोस्तों चुनाव करवाता है, आप याद रखेंगे, संसद के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो निर्वाचन आयोग है चुनाव करवाता है। आंसर हमारा जो है तीसरे का डी सही हो जाएगा। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए नोबेल पुरस्कार से जो डॉक्टर CV रमन है दोस्तों, भौतिक शास्त्र के लिए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनको क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए भी दिया गया था वर्ष 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बसंत विश्व कब होता है। जो आपका बसंत विश्व है यह आपका होता है 21 मार्च को होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है, तो ये आपका पूरब की ओर पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। भारत प्रधान यामोत्तर रेखा जो है इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। भारत का जो मानक समय है GMT से 5.5 घंटा आगे होता है। अगला है किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया, यानी परिवर्तन कर दिया। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अशोक। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक किया था। शासक बनने से पूर्व जो है अशोक अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट है कि हड़प नीति का सृजन जो है कौन है, यानी कौन था। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि एकदम सही आंसर किया है। 8वें का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला कि ताप्ती नदी किस में गिरती है। अगर हम ताप्ती नदी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका ताप्ती नदी गिरता है दोस्तों अरब सागर में। कहाँ पे, अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ताप्ती नदी या फिर तापी भी इसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिला के मुल्ताई से निकलता है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। अगर हम ताप्ती नदी की लंबाई की बात करते हैं लगभग में आपका 724 किलोमीटर है। चलिए अगला हमारा है कि किसी पिंड का भार है।
किसी पिंड का भार की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए जी का मान न्यूनतम दोस्तों आपका विषुवत रेखा पर होता है, और जी का मान महत्तम की बात करते हैं तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड हुआ था, या फिर चौरी चौरा कांड दोस्तों जुड़ा हुआ था? अच्छा प्रश्न है, इसको आप आराम से बनाइएगा। देखिए बोला किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो असहयोग आंदोलन। अब इससे असहयोग आंदोलन कैसे होगा समझ लेते हैं। देखिए जो आपका पहले आप चौरी चौरा कांड समझ लीजिए, ये आपका 5 फरवरी में हुआ था और ये आपका वर्ष 1922 में हुआ था, ठीक है। और जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपका वर्ष 1920 में हुआ था, वर्ष 1920 में हुआ था। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी दोस्तों इसमें मृत्यु हो गए थे, यानी मारे गए थे। और इस घटना के बाद गांधी जी ने जो पहले स्टार्ट किया था, जो आपका असहयोग आंदोलन था 1920 में जो है शुरू किया गया था, गांधी जी ने इस घटना की वजह से क्या है कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने की घोषणा जो है बारदोली से किया था। और गांधी जी ने ये कहा था कि इस घटना से दुखी होकर कि यह हमारी हिमालय जैसी भूल था, और मतलब ये खुद को कहा था कि ये मेरी जो गलती था, मैंने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था ये मेरा बहुत बड़ा भूल था। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बता दिया इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज जो है किसने किया है? अगर हम रेडियो धर्मिता की खोज की बात करते हैं तो A.H. बैकवेल के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? अगर हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 13 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा कि स्वतंत्र भारत का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? देखिए आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैथ का प्रश्न है तो आप क्या करेंगे, ग्रुप मैंने बनाया है बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे, सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम तक। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, ठीक है। आप इस पर जो है बिहार से लिखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। चलिए 16 नंबर हम देखेंगे दोस्तों। बोला कि विटामिन है, अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए जो है आवश्यक होता है, आंसर हमारा डी। आप मैथ के लिए देखिए क्या करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाएंगे। और प्रकाश संश्लेषण है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं तो मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सेलेनियम। सेलेनियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य क्या है? देखिए डायबिटीज के मरीज जो होते हैं इसके पूछ रहा है कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो रक्त में चीनी के स्तर का जो है नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान है, देखिए भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एक अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धनात्मक अधातु है, विद्युत धनात्मक अधातु है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है 24 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तांबा एल्यूमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है, ऐसा क्यों? तांबा एल्यूमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्यों? तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम से कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अगर हम अकबर की बीच की बात कर लेते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और ये युद्ध जो है हुआ कब था? तो 18 जून 1576 में हुआ था, ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आप इसको नोट कीजिएगा। हिमालय का चीड़ का वृक्ष जो है किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये आपका हो जाएगा कोणधारी वृक्ष है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पर्वतीय वन चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, टैगा वन की बात करते हैं तो ये आपके सदाबहार वन होते हैं। चलिए अगला कि भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? ये कौन सी तिथि को पारित किया गया था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो करीबन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा का जो गठन है दोस्तों कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। आगे हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण
व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या फिर मंत्रालय के दोस्तों यहाँ पे नियंत्रणाधीन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 29 का उत्तर हमारा हो जाएगा दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और एक हमारा होता है दोस्तों सहाना ए मंडी। तो प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था, या उसको सहना ए मंडी कहते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? अच्छा प्रश्न है। तो देखिए जहांगीर से संबंध आपका क्वेश्चन है तो मंसूर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? देखिए महाभियोग का सामना करना पड़ा था किसको? तो वारेन हेस्टिंग को करना पड़ा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर जो है कलकत्ता किया था, वारेन हेस्टिंग। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा वर्ष जो पर्व होता है दोस्तों मनाया जाता है? पर्व, तो ये आपका हो जाएगा ईद अल मिलादुन नबी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु क्या है? अब देखिए अष्टाध्यायी के बारे में आप लोगों ने किया होगा कि अष्टाध्यायी के जो दोस्तों जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाणिनि हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि विषय वस्तु, तो ये आपका व्याकरण है। क्या है दोस्तों? व्याकरण है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएगा संतूर वादन है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे हिंदुस्तान संगीत। वी जी जोग जो है ये आपके हो जाएंगे वायलिन वादन, और अली अकबर खान जो है सरोद वादन हो जाएंगे। आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा 3, 1, 2, 4। अगला है कि मंगोलाइड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा जो है 35 का हो जाएगा, मुड़ी हुई तिरछी आंखें। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? देखिए भारत का जो देशांतर विस्तार है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूरब हो जाएगा। यानी आंसर आप यहाँ पे जो है 36 का बी करेंगे, ठीक है। और जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अगर हम अरुण नदी की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोसी नदी। कोसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 37 का बी हो जाएगा। अगर कोसी नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 730 किलोमीटर हो जाएगा, 730 किलोमीटर। अगला है कि लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट सर्विस शब्द जो है किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? तो ये आपको हो जाएगा वॉलीबॉल से दोस्तों, वॉलीबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने जो है संगमरमर का करवाया? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है? धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 40 का सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सभी को पता है गौतम बुद्ध थे, जो कि इनका जन्म जो है कब हुआ तो बताइएगा कमेंट, जन्म और मृत्यु दोनों बताइएगा कमेंट करके। विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? देखिए अंतरिक्ष उड़ान दिवस की बात करते हैं तो 12 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति का कोण कितना कोण होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है बनाया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया है, तो इसका आंसर हमारा जो है हो जाएगा वर्ष 1955 में। पंचतंत्र की रचना जो है किसके समय में हुआ था? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पंचतंत्र की बात करते हैं तो ये आपका गुप्त काल से संबंध रखता है, यानी आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। और पंचतंत्र की रचना किसकी है दोस्तों? तो विष्णु शर्मा की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष नहीं है? तो सीमा शुल्क दोस्तों हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी आयकर है, उपहार कर है और संपत्ति कर। जो सीमा कर जो आपका सीमा कर है दोस्तों आप सभी को पता है एक हमारा जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला है कि जापान की कला यानी इकेबाना संबंध रखता है किससे? इकेबाना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुष्प सज्जा से, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय वर्ष होता है, देखिए वित्तीय वर्ष की बात कर लेते हैं
तो इसका सही आंसर हमारा जो है 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति का कारण होता है, देखिए मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त, ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत माता मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है। देखिए भारत माता मंदिर आप सभी को पता है वाराणसी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और वाराणसी में दोस्तों बाबा विश्वनाथ मंदिर भी देखने को मिलता है, जो कि काशी विश्वनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला कि हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा धातु और बहुमूल्य पत्थर, धातु और बहुमूल्य पत्थर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता द्वारा दिखाया तो बदख्शा से नीलम लाया गया था। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह जो है नियम है किसका है, तो अगर हम इस नियम की बात करते हैं तो एलन का नियम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं हम हेमचंद्र को मानते हैं। किसको दोस्तों, हेमचंद्र को, ऑप्शन नंबर हमारा ए। देखिए हेमचंद्र की बात करते हैं तो कुमार पालचरित्र नाम से चालुक्य वंश के राजा कुमार पाल का जीवनी दोस्तों ये लिखा था, ठीक है, तो हेमचंद्र याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं था। भागवत धर्म का एक अंग दोस्तों नहीं था, तो सम्यक आजीवक दोस्तों नहीं था, बाकी दान पुण्य था, आर्जव यानी धर्मप्राण हो जाएगा, अहिंसा ये सब हमारा था, लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों यानी गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण जो है कौन से समझौते में हुआ। तो समझौता पूछ रहा है तो आप सभी को याद होना चाहिए लखनऊ 1916 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब इसको समझते हैं कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था यानी सूरत कांग्रेस के विभाजन का तत्कालीन कारण जो है आपका अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन जो है दोस्तों किया गया था। अगर दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड लीटन हो जाएगा, लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा आता है। देखिए संसद के बारे में पूछ रहा है कि जो पहला कार्य विषय आता है कार्यसूची का वो आपका क्या आता है, तो एकदम से आंसर आपको करना है प्रश्नकाल, यानी आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं। पूछ रहा है कि कुछ देश जो है कुछ महाद्वीप यूरोप और एशिया में आते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 57 का, तो ये आपको हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन नंबर सी। मैथ बना लीजिएगा ग्रुप में ज्वाइन होके। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर से गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशित कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा, कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे जान लीजिए इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर जो है मोड़ देता है। आंसर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है, देखिए सभी को पता होना चाहिए जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों आपका 7.4 होता है। और अगर हम उदासीन की बात करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो होता है अम्ल होता है, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्षार होता है, ठीक है। अब देखिए 7 के अगर नीचे है तो हमारा अम्ल होगा, अगर 7 के ऊपर हमारा होता है तो क्षार होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7 के ऊपर यानी 7.4 ब्लड का pH 1 होता है तो ये हमारा क्षार में आएगा। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्षारीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है। यक्ष्मा का रोगाणु है तो बैक्टीरिया यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में पूछ रहा है। जो टीबी होता है किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर डी। दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में उपस्थित शर्करा है तो लैक्टोज, दोस्तों लैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 62 का ये हो जाएगा। और शहद देखा जाए तो फ्रक्टोज देखने को मिलता है, सबसे अधिक मीठा आपका शर्करा जो है फ्रक्टोज ही होता है। अगला है कि झोंका यानी ब्लास्ट एक चर्चित रोग है, यह निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंध रखता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धान से, धान से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व जो है सम्मिलित है? क्लोरोफिल की संरचना में तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है, इसे 4 घटक कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेस्पिस का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए अगर हम हाइडेस्पिस के युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 326 ईसा पूर्व में दोस्तों लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसे झेलम नदी का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। तो कोई भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, तो सभी को आपको जानेंगे। सिकंदर भारत जो है दोस्तों 19 माह तक यहाँ पे निवास किया था, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है? तो बताइए कमेंट करके। वैसे आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, 8 मिनट 19 सेकेंड, यानी 8.19 मिनट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। एस्किमो जाति का निवास कहलाता है क्या? देखिए एस्किमो जाति यही है ना, तो इग्लू कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड कनाडा क्षेत्र में देखने को मिलता है। इग्लू बर्फ का बना हुआ अर्धगोलाकार आवास होता है, ठीक है। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुछ सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा जो है चुना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/12, 1/12 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। C12H26 अणुसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनाता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहलाती है क्या? परिवर्तन की जो यह प्रक्रिया है ये आपका भंजन कहलाती है दोस्तों, क्रैकिंग। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। मृगनयनी के लेखक कौन है? अब देखिए मृगनयनी के लेखक के बारे में पूछ रहा है, तो समझिएगा और आंसर कीजिएगा, वृंदावन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 70 का डी हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और गोदान गबन आप सभी को पता ही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला हमारा है कि एमीटर प्रयुक्त होता है। अगर हम एमीटर की बात करते हैं तो वायु वेग के मापन से, वायु वेग के मापन से दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 71 का सी हो जाएगा। और वही बात करते हैं वायुमंडलीय दाब जो है आपका, ये आपका दिया गया है, तो बैरोमीटर से होता है। और वर्षा के मापन की बात करते हैं तो ये आपका रेन गेज हो जाएगा। मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत जो है दान दे सकता है? 100% में से अगर देखें तो कितना वो ब्लड डोनेट कर सकता है? तो 72 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा। करीबन 10% वो डोनेट कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में रुधिर की जो मात्रा होता है शरीर के भार का 7% ही होता है। अगला है कि विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? मानव प्रजाति सबसे बड़ी इसमें दिखाए तो काकेसाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 73 का ए हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु जो है मिलाई जाती है? तो सभी को पता है, उसमें अगर देखा है तो तांबा मिलाया जाता है ताकि वो मजबूती बनाए रहे, क्योंकि अगर प्योर सोना बनाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, मजबूत नहीं होगा। इसीलिए जो है तांबा, कॉपर वगैरह जो भी है आपका इसमें मिलाते हैं। तो सफ़ेद अगर बात करते हैं, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लेटिनम को सफ़ेद यानी वाइट गोल्ड कहते हैं। अगला, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ग्रेगर मेंडल, तो इसका आंसर याद रखिएगा, अनुमानसिकता का नियम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 75 का ये हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल को अनुमानसिकता का पिता भी कहते हैं। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे न्यूनतम है? देखिए सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो देखिए 77 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ये आपका शनि का हो जाएगा दोस्तों, शनि का हो जाएगा। और आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? देखिए मीठे पानी की झील के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोकटक। ये आपको कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अगर लोकटक की बात करते हैं तो यह आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मणिपुर में। और आगे एक प्रश्न की बात करते हैं, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है यह आपका हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किया गया था,
तो ये आपका प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका वर्ष 1875 में किया गया था, वर्ष 1875 में। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? तो ये लागू आपका हुआ था कब? तो वर्ष 1972 में, वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्वालिटी डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है? अगर हम नई राजधानी की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है दोस्तों यहाँ पे घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। करंट अफेयर का प्रश्न है, मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है अक्टूबर एडिशन का। अगर आप उसको नहीं देखें तो देखिए, जितना बार आप देखेंगे उतना ही आपको याद होगा। करंट अफेयर बार बार सुनने से, देखने से याद होता है, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये आप समझिए इस बात को। लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? तो ये आपका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फरवरी 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के ग्रह की सूची में सबसे ज़्यादा अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को ने जो है यूनेस्को से विरासत का दर्जा मिला है? तो ये आपको हो जाएगा विश्व भारती बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज द्वारा तीसरी बार अवार्ड जीता है, जो किस एल्बम के लिए जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डिवाइन टाइट से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है कहाँ पर किया गया है? अगर हम मोदी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई से बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वां सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो देश की बात करते हैं तो अपना भारत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई तथा सिंगापुर की किस भुगतान प्रणाली के बीच तीव्र गति से प्रेषण को सुनिश्चित कर सिंगापुर सीमा पर पर्सन टू पर्सन भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये आपका देश पूछ रहा है, तो यानी पहला देश बना है तो आपका हो जाएगा दोस्तों 92 का पे9 हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर है। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया है, वह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये आपके हो जाएंगे मोहिनी अट्टम दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 93 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत ने किसे हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 जीता है? तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ है? तो ये आपका हुआ है फिजी में, फिजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सुसान वोज्की की जगह जो है यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है? तो सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने का आंसर कर दिया होगा दोस्तों, नील मोहन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस देश के साय कोहरे की चेतावनी हेतु तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 13वां सांसद रत्न पुरस्कार 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? ये जो आपका सम्मानित किया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, TK रंगराजन, ऑप्शन नंबर डी। प्यूमा इंडिया द्वारा किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों यहाँ पे चुना गया है? प्यूमा, तो नोट कीजिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी। महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नया CMD 14 अगस्त 2023 को किसे दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है परमिंदर चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब आप कितना प्रश्न बनाए हैं और अभी आप कितना आपका स्कोर आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। और इसमें देखिए आपका डिस्कशन भी दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।